Students, today I will teach you class 8 6th chapter and your chapter is squares and square root. First we discuss about what is squares and square root. Now you see ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले स्क्वायर्स मतलब क्या होता है और स्क्वायर रूट्स मीन्स क्या होता है। ये आपका चैप्टर नेम है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम आगे के स्टेप को देखेंगे। तो स्क्वायर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। सपोज 2 का क्या कर दिया स्क्वायर, या 5 का क्या कर दिया स्क्वायर, इसी को कहते हैं स्क्वायर्स। किसी भी नंबर का क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सपोज 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को हम कितने टाइम इंटू कर रहे हैं 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 को कितने टाइम इंटू कर रहे हैं 2 बार, तो 5 5 जो कितना होता है 25, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ठीक है। इसी को कहते हैं स्क्वायर्स। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो वही आपके स्क्वायर्स होंगे। अब बात आती है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का एक क्या है सिंबल है। या तो किसी भी नंबर का, सपोज मैंने कह दिया 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी इसको कह सकते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। ये आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो नंबर अंदर दे रखा है उसकी पावर क्या है हाफ है, यानी कि आधा है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि नंबर की पावर क्या है आधा, नंबर की पावर क्या है आधा, यानी कि 1/2। तो इसे 1/2 लिखो या 25 पे क्या लगाओ स्क्वायर रूट लगाओ, सेम आता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब समझ गए होंगे आप कि 25 की पावर क्या है आधा। कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या होगी आधा, उसी को कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसको इस सिंबल से भी दिखाते हैं। ये आपका ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। अब बात करते हैं हम आगे की स्टेप पे। ए नंबर दैट एंड विथ 2 3 7 8, ये आपने याद रखना है। ए नंबर दैट एंड आइदर विथ 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उसके स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं जिसका क्या है यूनिट डिजिट में 2 3 7 या 8 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं 82 होगा या 83 होगा या 87 होगा या 88 होगा, तो ये देखिए 2 3 7 8 है। इसके यूनिट डिजिट में क्या है 2 3 7 8। तो ये किसी भी नंबर का क्या नहीं है स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे 2 2 जब 4 होता है तो वैसे ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। आप कर सकते हैं जैसे 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, इस टाइप का नहीं आएगा, ठीक है। दो सेम नंबर को इंटू करके आपको ये कभी नहीं मिलेगा 82, ठीक है। और किसी भी नंबर को ले लीजिए जिसके पीछे 2 3 7 या 8 होगा, तो आप कह सकते हैं किन्हीं भी दो सेम नंबरों को इंटू करके हमें ये भी नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके पीछे क्या है 2 3 7 या 8 है। तो जिन नंबर के पीछे 2 3 7 या 8 होता है वो सेम नंबरों को इंटू करके कभी भी नहीं मिल सकता। ये आपने अपने दिमाग में बैठा देनी है बात को। आगे है एंड अ नंबर दैट एंड विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। एक और बात है जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो। ऑड नंबर ऑफ जीरोस सपोज ये इसके पीछे 2 जीरो है तो ये क्या हो गया इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। 2 है तो इवन हो गया। अगर मैं 3 जीरो लगाता हूं तो ये 3 जीरो क्या है ऑड। इवन और ऑड में आपको पता ही है वो 2 से डिवाइजेबल होते हैं, उसी को इवन कहते हैं। जो 2 से डिवाइजेबल नहीं होते या 2 की टेबल में नहीं आते उसे ऑड कहते हैं। तो ये 2 जीरो हैं यानी कि 2, ये तो 2 की टेबल में आता है। ये 3 है, 3 जीरो हैं तो ये 3 की टेबल 2 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए क्या है ऑड है। और मैं 4 जीरो लगा दूं तो ये क्या है इवन है, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे 4 जीरो हैं जो कि 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में 4 आता है ना, इसलिए जीरोस के हैं इवन में है। ये आप क्लियर समझ गए होंगे। तो जिनके पीछे ऑड नंबर में जीरो होते हैं यानी कि 3, उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद 7 जीरो हो सकते हैं, उसके बाद 9 जीरोस हो सकते हैं, उसके बाद
11 जीरोस हो सकते हैं, वो क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यानी कि किन्हीं भी दो सेम नंबरों को इंटू करके वो नंबर हमें मिल ही नहीं सकता। जैसे इसके पीछे 3 जीरो हैं, 1000 की बात करते हैं हम, तो किन्हीं भी दो सेम नंबरों को इंटू करके हमें कभी भी 1000 नहीं मिल सकता। इसी को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए नंबर दैट इन विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। यानी कि सेम नंबर को इंटू करके कभी भी हमें 1000 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके पीछे ऑड नंबर में क्या है, जीरोस है। ओके, नाउ वी गो टू एक्सरसाइज 6.1 और ये आपका 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा अगर इस नंबर का स्क्वायर कर दिया तो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे 10 पार्ट हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही आपके आगे वाले पार्ट सॉल्व होंगे। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट मतलब वंसवी डिजिट क्या होगी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो। अगर हम इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो बिना मल्टीप्लाई किए हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो 81 का स्क्वायर का मतलब है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 81 का स्क्वायर का मतलब है 81 को कितने टाइम इंटू कर रहे हैं, 2 टाइम्स। तो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो आपका आएगा 6561। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं इसकी यूनिट में डिजिट क्या आएगी। इसमें लिखा है व्हाट विल द यूनिट डिजिट, मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो स्क्वायर करने पे यानी कि 2 टाइम इंटू करने पे इसकी यूनिटवी डिजिट क्या आ गई, 1। यूनिटवी डिजिट का मतलब है वंसवी प्लेस में कौन सा नंबर आएगा इन दो नंबर को इंटू करके। तो जब हमने 81 को 81 से इंटू किया तो वंसवी डिजिट में क्या आई, 1 आया, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, यहाँ पर लिखा था व्हाट विल द यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में बोलना है। तो इसका स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट क्या आई, 1। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना मल्टीप्लाई करके हम कैसे बता सकते हैं कि यूनिटवी डिजिट में क्या नंबर आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी यूनिटवी डिजिट का स्क्वायर करेंगे। यानी कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम इंटू कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर को इंटू करके क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। तो 272 का स्क्वायर का मतलब है 272 को कितने टाइम इंटू कर रहे हैं, 2 टाइम्स। तो जो भी आंसर आएगा इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल लेंगे। हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है ये, आपका ट्रिक का काम करेगा। हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इन दोनों के नंबर को अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिटवी डिजिट में क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, उसी प्रकार हम इसका भी करेंगे। 799 का मतलब है 799 को 2 टाइम इंटू कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब है 799 को 2 टाइम इंटू कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब तक हम इंटू करते हैं हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या कहेगा कि हम इसकी यूनिटवी डिजिट को स्क्वायर कर दें, यानी कि 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 को 2 टाइम इंटू कर रहे हैं, तो 9 9 81, इसका यूनिटवी डिजिट 1 है। तो इसका मतलब कि इस नंबर को 2 टाइम इंटू करके कहीं ना कहीं पे सॉल्व करके लास्ट में डिजिट यानी कि वंसवी डिजिट 1 ही आएगी, तो इसका आंसर होगा 1। उसी प्रकार इसका भी करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यूनिट डिजिट में 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट 6 है, इसका आंसर 6 होगा। उसी प्रकार इसका भी करेंगे, उसी प्रकार और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। क्वेश्चन में कहा है कि ये कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रीज़न बताओ, क्या रीज़न होगा। तो मैंने बताया आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रीज़न क्या होता है। मैंने अभी आपको शुरू में स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उसी के थ्रू हम इसको करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 2 सेम नंबरों का स्क्वायर। अगर इस टाइप में कोई भी नंबर है 981, ठीक है, जैसे सपोज 981, एक एग्जाम्पल लिया मैंने 981, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जो हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है, जो हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर कब कहा जाएगा, जब ये नंबर 2 सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करके मिला हो। क्लियर, आप समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर को कब कहेंगे, जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया हो। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखा 2 9 जा 18, ठीक है। तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं,
क्योंकि ये सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं आया है। ठीक है, क्या ये 4 है जो वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम कहेंगे यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके मिला है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रीजन देना है क्यों नहीं है। ठीक है, तो रीजन क्या है मैंने आपको बताया हुआ है। इसका रीजन होगा ए नंबर दैट इंड either with 2, 3, 7 or 8 can't be a perfect square। जो नंबर जिसका इंड यानी कि वंसवी प्लेस, ये नंबर का इंड ये वाला है यानी कि वंसवी प्लेस 2, 3, 7 या 8 हो तो वो क्या नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसके पीछे 7 है। ठीक है, तो मैंने कह रखा जिसके पीछे 2, 3, 7 या 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं क्योंकि इसके पीछे 7 है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे 3 है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या है, 8 है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका पीछे क्या है, 2 है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? इसका तो मैंने रीज़न नहीं दिया, पर मैंने आपको बताया है जिसके पीछे ऑड नंबर में जीरोस हो वो क्या होते हैं, नॉट परफेक्ट। ठीक है, लिखेंगे ऑल्सो ए नंबर int with odd number of 0 या zeros can't be a perfect square। ठीक है, जिसके पीछे ऑड नंबर में 0 हो यानी कि 3 जीरो हो सकते हैं, 5 जीरो हो सकते हैं या 7 जीरो हो सकते हैं, ऑड नंबर में जीरोस हो। ठीक है, तो वो क्या नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 7, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 7। इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन का भी रीज़न दे सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट क्या है, 3 है, इसलिए पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक और करेंगे हम, फिफ्थ पार्ट है, यह है 64,000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स जीरोस आर ऑड नंबर। आर इन ऑड नंबर हो सकता है, आर इन ऑड नंबर। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि इसके पीछे जीरोस की संख्या जो है वो 3 दे रखी है, और 3 क्या होती है, ऑड नंबर होती है। अगर इसके पीछे 4 जीरो होते तो ये इवन नंबर होता, तो ये क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आप समझ ही गए होंगे। परफेक्ट स्क्वायर उनको कहते हैं जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलते हैं। तो ये जो आपके पास दिख रहा है तो ये सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट परफेक्ट। इनको देखने का तरीका है कि इनकी यूनिटरी प्लेस को देखा जाए। ठीक है, इनकी यूनिटरी प्लेस में अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो जो भी संख्या आएगी क्या वो ऑड आएगी। तो इसमें हमने बताना है कि कितनों में ऑड आएगी। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, तो ये बताना है कि कितनों में ऑड नंबर्स आएगी स्क्वायर करने पे। तो देखिए अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का है 432 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या वो संख्या ऑड आएगी, क्या वो जो हमें वो संख्या मिलेगी वो ऑड आएगी। तो बिना मल्टीप्लाई किए हम बता सकते हैं कि वो ऑड आएगी या इवन आएगी। तो उसका इजी तरीका है कि हम इसकी यूनिटवी डिजिट को देखें। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यूनिटवी डिजिट 1 है जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो इसका मतलब है अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो वो भी क्या आएगा,
ऑड ही आएगा। ठीक है, ऑड और इवन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑड नंबर 2 से डिवाइजेबल नहीं होते हैं, इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से क्या होते हैं, डिवाइजेबल होते हैं, उसी को इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर 1 जो यूनिट डिजिट में दे रखा है ये 2 की टेबल में तो आता ही नहीं है, यानी कि 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑड। ये आपका ऑड संख्या हो गया। लिखेंगे द गिवन नंबर 431 बीइंग ऑड। ये क्या है, ऑड है। सो इट्स स्क्वायर, अगर इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो वो भी क्या होगा, मस्ट बी ऑड, तो वो भी क्या होगा, ऑड ही होगा। अब सेकंड पार्ट करेंगे हम, 2826, इसका स्क्वायर यानी कि इस नंबर को 2 बार इंटू करने से जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या, ऑड मिलेगा कि इवन मिलेगा। तो बड़ा मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है हम ट्रिक से चलें। तो ट्रिक कहती है कि इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट 6 है जो कि 2 से डिवाइजेबल है, इसलिए क्या है, इवन है। लिखेंगे द गिवन नंबर बीइंग इवन, क्या है, इवन है। सो इट्स स्क्वायर मस्ट बी इवन। तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे वो भी क्या होगा, इवन ही आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज दिस 7779। इसमें देखिए इसकी यूनिट डिजिट 2 से डिवाइजेबल नहीं है, इसलिए ये ऑड है। ये ऑड है तो इसका स्क्वायर करने पे जो भी नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। तो हम लिखेंगे द गिवन नंबर बीइंग ऑड सो इट्स स्क्वायर मस्ट बी ऑड। I hope you understand. Thank you for watching.